नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 20 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं आईएनएस मोरमुगांव के बारे में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कमीशन किया आईएनएस मोरमुगांव इंडियन नेवी में। यह है क्या? यह एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जैसे कि आप क्लियरली देख ही रहे हैं। एंड मतलब देखो, ऐसे विशाखापट्टनम से चार विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए हैं दैट हैज़ बिन डिज़ाइन बाय इंडियन नेवी का वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो, राइट। उसमें से ये दूसरा वाला है जिसका 75% जो कंटेंट है ना वो इंडिजिनस कंटेंट है। मतलब ऑलमोस्ट ये इंडिजिनस ही है हमारा आईएनएस मोरमुगांव, राइट। इसको नाम दिया गया है आफ्टर द हिस्टोरिक पोर्ट सिटी मोरमुगांव जो कि गोवा में है। एंड इट इज़ प्रोपेल्ड बाई 4 पावरफुल गैस टर्बाइंस। वॉरशिप कैन अचीव स्पीड ओवर 30 नॉट्स एंड इट इज़ सेड टू फीचर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स। जी हाँ, स्टेल्थ फीचर्स, सेंसर्स, क्या क्या इसमें नहीं लगे हुए हैं जो क्या अभी के रीसेंट वॉरफेयर में काम आते हैं। इट हैज़ अ टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम एज वेल, जिससे फ़ायदा क्या होगा TACS दैट इज़ टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम का, दैट बाई चांस इसमें जो क्रू है ना वो आराम से कोई भी न्यूक्लियर अटैक, कोई भी बायोलॉजिकल, कोई भी केमिकल थ्रेट से सेफ रहेंगे, राइट। नेक्स्ट न्यूज़, यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDDA दैट इज़ नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है US सीनेट के द्वारा पास किया जा रहा है। और इसमें मेनली यही फोकस दिया जाएगा दैट नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी US के लिए क्या होना चाहिए, राइट। तो कुछ कुछ एस्पेक्ट जो कि इसमें प्रायोरिटाइज किए गए हैं वो जैसे स्ट्रेंथन द US एंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जी हाँ, इंडो पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स का एंगेजमेंट इंक्रीज करना है। गिव सर्विस मेंबर्स अ हेफ्टी पे रेस, साथ ही साथ बोल्स्टर करना है सपोर्ट यूक्रेन और ताइवान जैसे कंट्री को। रिवोक करना है US मिलिट्री का जो कोविड-19 वैक्सीन का मैंडेट था उसको, और साथ ही साथ ब्लैकलिस्ट करना है 36 चाइनीज़ कंपनीज़ को। इंडिया और US की अगर देख लीजिएगा डिफेंस रिलेशंस, तो इंडिया ने को अकॉर्ड किया गया है US के द्वारा स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस। कब किया गया था? 2018 को। बट उससे पहले 2016 को अगर देख लीजिएगा तो US ने इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर भी घोषित किया था। इससे फ़ायदा ये हो रहा था इंडिया को दैट जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है ना उसको US से हम आराम से खरीद सकते हैं, राइट। तो ये तो चलो अगेन स्ट्रैटेजिक फ्रंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पार्टनर फ्रंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्टेप्स लिया गया। बट कुछ कुछ और भी एग्रीमेंट्स किए गए दोनों देशों के बीच में, जैसे GSOMIA, लेमोआ, कॉमकासा, बेका, ये सब चीज़ें भी जो है 2002, 2016, 2018, 2020। तो ये अल्टीमेटली एग्रीमेंट्स वेरियस लेवल में दोनों देशों के बीच में साइन किए गए हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल मिनिमम टैक्स के रिलेटेड यह न्यूज़ है। यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया एक प्लान जिसके थ्रू ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% लगाया जाएगा बिग बिजनेसेस के ऊपर। देखो अब होता क्या है, ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ना ये ऑन द लाइन्स ऑफ BEPS दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग मेथड है, जो क्या OECD एंड G20 कंट्रीज के द्वारा लाया गया था ना। सवाल होता है दैट बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग मेथड होता क्या है। देखो क्या होता है ना, ये जो बड़े बड़े कंपनीज है ना ये वेरियस देशों में काम करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग देश का अलग अलग टैक्स कानून होता है, राइट। तो ये लोग कैसे भी जो है ना टैक्स को बचा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लूप होल्स रहता है। सारे लूप होल्स का इस्तेमाल करके अल्टीमेटली ये लोग टैक्स को बचा ही लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% लगाया जाएगा आपसे उनको, जिससे आप टैक्स को बचाओ या ना बचाओ आपको मिनिमम तो 15% टैक्स देना ही पड़ेगा, राइट, है ना। तो ये है, इससे फ़ायदा क्या होगा दैट नियरली 140 कंट्रीज जहाँ पे ये बड़े बड़े MNCs, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेस जो काम करती है ये लोग टैक्स को नहीं बचा पाएगी। कॉर्पोरेशन टैक्स इज यूजुअली बेस्ड ऑन कंपनीज प्रॉफिट बट ऑफन दे माइट बी एबल टू पे लेस डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर ऑफिसेज आर रजिस्टर्ड और हाउ दे इन्वेस्ट देयर बिजनेस। वही था BEPS का मतलब ही मैं समझाने वाला था आपको। एनीवेज नेक्स्ट आता है भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क। दोस्तों आप अपने 4 व्हीलर्स में देख लीजिएगा अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नंबर प्लेट्स होता है,
ठीक है, जैसे दिल्ली का DL लिखा हुआ रहेगा, राइट, वैसे ही झारखंड का JH लिखा हुआ रहेगा, वैसे ही असम का AS लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में वेस्ट बंगाल का WB लिखा हुआ रहेगा, राइट। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग ये नंबर्स रहता है, राइट। बट अभी सरकार ला रही है एक भारत सीरीज, दैट इज BH। अब ये ऐसे गाड़ियों में लगाया जाएगा जो क्या इंटरस्टेट काम करती है बहुत ज़्यादा। जैसे आप सोचो कोई ऐसे कंपनी है जिनका 4 स्टेट से ज़्यादा में वो कंपनी खुली हुई है, राइट। अब हर स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन लेना उनके लिए मुश्किल है ना, तो इसीलिए सिंपली भारत सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन मार्क ले लेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है उन्होंने अलाउ किया कन्वर्जन ऑफ रेगुलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन इनटू भारत सीरीज नंबर एज अ पार्ट ऑफ मेजर, जिससे वाइडन किया जा सके स्कोप ऑफ दिस होल इकोसिस्टम ऑफ भारत सीरीज। देखो अर्लियर जो है ना ओनली न्यू व्हीकल्स कुड ऑप्ट फॉर भारत सीरीज मार्क, बट अभी जो है पुराने व्हीकल्स भी जो है ऑप्ट कर सकते हैं ना। सवाल होता है दैट व्हाट इज भारत नंबर प्लेट। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया ये भारत नंबर प्लेट या फिर भारत सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। BH सीरीज नंबर प्लेट जो है वो रिमूव करता है ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसफरिंग व्हीकल रजिस्ट्रेशन आफ्टर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, राइट। तो सवाल होता है ये किन के लिए है, कोई भी प्राइवेट व्हीकल एंड ऑल्सो वैसे व्हीकल्स जो कि डिफेंस पर्पस है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट PSUs, राइट, प्राइवेट सेक्टर व्हीकल्स कि वैसे कंपनी सोचो आप कोई कंपनी इसमें काम करो, आप कोई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, राइट, आपका कंपनी 4 या फिर 4 स्टेट से ज़्यादा में खुला हुआ है, राइट। तो उस केस में भी आपको भारत सीरीज़ का नंबर ले सकते हैं। उसका कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पे BH उसके बाद 21 बोले तो जैसे ईयर हो गया, राइट। तो यही सब है। तो एनीवेज रोड टैक्सेस की अगर बात करें तो मोटर व्हीकल टैक्स जो है नीड्स टू बी पेड ऑन बाइनियल बेसिस फॉर 14 ईयर्स इस टाइप के रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के लिए। और इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा, हर एक एप्लीकेशंस जो होंगे भारत रजिस्ट्रेशन प्लेट का, इट विल बी प्रोसेस्ड वाया डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल और BH नंबर्स विल बी जनरेटेड रैंडमली। नेक्स्ट वाटर इम्पैक्ट समिट 7th जो एडिशन है इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट का, उसको कंक्लूड किया गया है ऑन 17 दिसंबर 2022 आफ्टर 3 days ऑफ फ्रूटफुल deliberations ऑन important aspects ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड रिवर रिजुविनेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिवाइवल ऑफ स्मॉल रिवर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लार्जर बेसन। इसके की आउटकम्स क्या क्या है, देयर इज नीड फॉर फॉर्मिंग अ नेशनल रिवर फ्रेमवर्क। दैट इज फ्रेमवर्क जो है ना वो मॉनिटर करेगी रिवर हेल्थ को, प्रोसेस को और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। थीम क्या होना चाहिए, रिस्टोरेशंस, कंजर्वेशंस एंड स्मॉल रिवर्स इन लार्जर बेसन विद एम्फेसिस ऑन 5 Ps। 5 Ps मतलब पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाई नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, साथ ही साथ सेंटर गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स गंगा रिवर बेसन मैनेजमेंट स्टडीज़ है ना, तो ये दोनों मिलकर काम कर रही है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वाटर अगर देख लीजिएगा तो ये एंट्री 17 में है ऑफ द स्टेट लिस्ट, राइट। सो यू शुड रिमेंबर दैट एज वेल। रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस, देखो नेशनल साइंटिफिक फाउंडेशंस का साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेशंस 2022 रिपोर्ट जो आया गया है ना, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022 रिपोर्ट, ये किसके द्वारा निकाला जाता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स। इसमें बोला गया इंडिया का जो पोजीशन है ना ग्लोबली ऑन साइंटिफिक पब्लिकेशन वो इम्प्रूव हो रहा है। 2010 में इंडिया 7th पोजीशन में था, बट वहीं पर 2020 में इंडिया 3rd पोजीशन में आ गया है। इनफैक्ट सेंटर जो है अकाउंट करता है फॉर 45.4% ऑफ द टोटल स्पेंडिंग ऑन रिसर्च ऑफ द कंट्री। और ये डेटा लिया गया नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ओवरऑल बोला जा रहा है रिसर्च कंट्रीब्यूशन जो है ऑफ द सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस इट इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना फ्रॉम द टाइम स्पैन ऑफ 2006 से लेकर 2006-16 से 2020 के बीच में, ठीक है। और रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट किया गया दैट IITs, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे IITs, NITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, राइट, उसके बाद IIMs, राइट, इनमें ज़्यादा रैपिड हमें ग्रोथ देखने को मिला है ऑफ द रिसर्च आउटपुट विद अ 2-fold इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बिटवीन इतना एंड इतना, राइट। ऑड रेडियो सर्कल्स के बारे में अगर बात करें तो एक्चुअली नए रिसर्च फ्रॉम द इंडियन साइंटिस्ट ये पाया गया है, कुछ रिसर्च किया गया था, उससे पाया गया दैट ऑड रेडियो सर्कल्स जो है इट कुड
हैव कम फ्रॉम सुपरनोवा एक्सप्लोजन और मैसिव ब्लैक होल्स। नाउ सवाल होता है दैट ये है क्या भाई? देखो ये कुछ ऐसे है, देखो ये है जो है ना हमारा स्पेस है, राइट, जहाँ पे ये सब देख रहे हो व्हाट छोटा छोटा, ये सब क्या है पता है? ये सब वेरियस गैलेक्सीज है ना। अब ये ऑड रेडियो सर्कल जो है ये बहुत एक कोई गैलेक्सी के साइज से भी बहुत बड़ा होता है, राइट और ये अभी तक का अनएक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमिकल बिहेवियर है, अभी तक इसके पीछे रीजन नहीं पता है गया है। हाँ बट ये जरूर पता है दैट यस रेडियो वेवलेंथ इससे निकलती है, राइट और ये बिल्कुल सर्कुलर और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है ओवर इट्स एजेस, जेकी ने बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहले इसको डिस्कवर किया गया था 2019 को बाई ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर KM एरे पाथफाइंडर दैट इज ASKAP के द्वारा, राइट तो इसलिए न्यूज़ में था। यूनेस्को फंड फॉर लैंग्वेजेस, यूनाइटेड नेशंस जो है काम कर रही है एक मल्टी डोनर फंड बनाने में, जिसके थ्रू वेरियस एंशिएंट और ट्राइबल लैंग्वेज जो है अक्रॉस द ग्लोब्स उसको रिवाइटलाइज और प्रिजर्व और प्रमोट करने की बात की जा रही है। इंडिया में जैसे बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जैसे प्राकृत, पाली, राइट, शारदा, राइट। सो इस फंड के बारे में अगर देखें यूनेस्को फंड फॉर लैंग्वेज, ये फंड को अवेलेबल करवाया जाएगा टू द कम्युनिटीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स इंक्लूड कौन कौन? कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, लैटविया, रशिया, यूक्रेन, बोलिविया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, थाईलैंड, गैम्बिया, मैडागास्कर, राइट ये सारे कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, जिम्बाब्वे ये सारे हैं, ठीक है। फंड को सेटअप किया जाएगा बाय यूनाइटेड नेशंस एंड इसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर डिजिटल आर्काइविंग ऑफ द लॉस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, राइट। नाउ इंटरनेशनल डिकेड फॉर इंडिजिनस लैंग्वेज प्रोग्राम बाय यूनेस्को, इसको लॉन्च किया गया था। It launched a task force that aims to translate these language to more accessible modern ones, जिससे इनको प्रिजर्व किया जा सके, इनको प्रमोट किया जा सके। इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है इसके पीछे, बट हाँ दिस इज व्हाट द स्टेप ऑफ यूनेस्को दैट वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व, राइट। यूनेस्को ने एस्टेब्लिश किया था एक टास्क फोर्स जिससे बनाया जा सके डिकेड ऑफ एक्शन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, और ये कब? मार्च 22 2021 को। MCQ में आते हैं दोस्तों, कल जो MCQ पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट कम अंडर टॉप 5 पर्सनल कंट्रीब्यूशन ऑन UN ऑपरेशन, सो द करेक्ट आंसर वाज चाइना। आप सभी ने सही आंसर दिया था। आज मैं चाहता हूं आप सभी को इसका भी आंसर दे, दैट इज ऑन रेडियो सर्कल इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेशल फिनोमिना वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट इज इट? ग्रेविटेशनल वेव मैनिफेस्टेशन है ना, उसके बाद सर्कुलर मिटियोर शावर्स इनसाइड एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट इज interaction of two black holes, और चौथा is circular unexplained astronomical objects, right? So you need to write the correct option out in the comment section below. We will be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for discussion.